आज हम लोग उसी योद्धा के बारे में जानने का प्रयास करेंगे जो हकीकत में सच में योद्धा है। एक योद्धा रण में लड़ता है। एक योद्धा कहीं ना कहीं जो सैनिक है उसे कहते हैं, और एक योद्धा हम जीवन जीने वाले को भी कहते हैं। परंतु अगर कोई मुझसे पूछेगा तो मेरी नज़र में सबसे बड़ा योद्धा एक ही है। और अगर सच्चा क्षत्रिय जीव कोई है तो एक ही है। उसके सिवाय इस दुनिया में असंभव है कि भगवान या कोई महापुरुष या मेरे जैसे कोई या आप जैसे कोई, मुझे संभव नहीं लगता, मुझे असंभव लगता है कि उससे बड़ा कोई योद्धा हो। उससे बड़ा योद्धा मुझे तो नहीं लगता। एक ऐसा जीव इस दुनिया में सबसे बड़ा युद्ध लड़ता है और विश्व युद्ध में कभी हारता नहीं, हमेशा विजयी रहता है। और अगर सीखने के लिए हम देखें और अगर कोई युद्ध की परिभाषा जाननी है तो उस जीव से बड़ा कोई योद्धा इस संसार में मुझे तो नहीं दिखता। एक ऐसा योद्धा वो कि सारी परिस्थितियों में, विषम परिस्थितियों को भी अपनी समता में धारण कर लेता है। एक ऐसा योद्धा जिसके लड़ने से संसार चलता है, जिसके लड़ने से ये दुनिया है और जिसके लड़ने से आज कहीं ना कहीं मैं और आप बैठे हुए हैं। एक योद्धा जो आज रोडों पे दिखाई दे रहा है, एक योद्धा जो लोगों के हृदयों में दिखाई दे रहा है, वो योद्धा जो एक वीडियो में अपने बच्चे को एक सूटकेस पे या ट्रॉली बैग पर ले जाते हुए दिख रहा है। उससे बड़ा युद्ध इस दुनिया में कोई नहीं लड़ सकता। वो जो युद्ध लड़ रहा है ना, वो युद्ध असंभव है कि कोई बंदूक से, कोई तीर से, कोई भाले से, कोई किसी से लड़ सके। यहाँ तक कि कोई अपने आप से भी युद्ध नहीं लड़ सकता। कारण एक ही है कि वो योद्धा अपने आप से लड़ता है, और वो एक ही योद्धा है। वो जहाँ तक है तहाँ तक हर किसी के पास है और दूर होके भी पास है। वो योद्धा इस दुनिया में दुनिया को बनाने आता है। वो योद्धा इस दुनिया में दुनिया को संवारने आता है। वो योद्धा इस दुनिया को पूरा करने आता है। और मेरी नज़र में उस योद्धा की नज़र में, मेरी नज़र में वो योद्धा किस लेवल पर है, ये शायद मैं आप लोगों को बता नहीं सकता। उसका जो क्षत्रित्वपना है वो अलग ही है। वो सबसे बड़ा योद्धा है। मैंने कल शाम को आप लोगों से कहा था कि वो एक ऐसा योद्धा है, वो जीव एक ऐसा योद्धा है जो स्वयं से युद्ध करता है। मैंने कल कहा था अपने आप से कि सच्चा योद्धा और सच्चा क्षत्रिय वही होता है जो खुद से लड़ता है। और योद्धा जिस जीव के बारे में बात कर रहा हूँ उससे बड़ा मुझे विश्व में नहीं दिखता। हालांकि मैं उसे भगवान से भी बड़ा मानता हूँ। वो इसलिए कि भगवान भी उसी ने बनाया। उसके बगैर कोई भगवान नहीं बन सकता। कोई भी इस जहान में, इस दुनिया में उसके बगैर पूरा नहीं है, अधूरा रहेगा वो। परंतु उसका स्थान, उसकी महिमा, उसका ज्ञान वेदों से परे है। उसका स्थान भगवान से ऊपर है और वो
अपने आप में एक परम सत्ता है। उस परम सत्ता को पास रह के उसकी सेवा नहीं की जा सकती। उस परम सत्ता के लिए लौकिक सुख सुविधाएं उपलब्ध करा के उसका ऋण नहीं चुकाया जा सकता। श्री कृष्ण ने अपने जीवन काल में उस योद्धा के लिए बहुत बड़ी बात की है। उन्होंने कहा है, हे माते, तेरा ऋण मैं शायद ही कोई जन्म में चुका पाऊँ, और वो जन्म बहुत जल्द मेरा सामने आए जिस जन्म में मैं इस ऋण का भान समझ पाऊँ। वो ऋण नहीं है, सत्यता से देखा जाए तो उसका वो ऋण नहीं है। उसने कभी नहीं समझा कि मैंने किसी को ऋण किया है, परंतु ये तो हमारी उसके प्रति श्रद्धा या आस्था है जो हम ऋण मान रहे हैं। वो हमें मंदिरों में नहीं मिलेगा, वो हमें घरों में या रोडों पे नहीं दिखेगा, फिर भी वो हर जगह दिखेगा। वो योद्धा एक सच्चा योद्धा है। उसने अपने आप से लड़कर इस धरती को, इस धरा को बड़े बड़े वैज्ञानिक दिए। उसने अपने मन को, अपनी ममता को समझा के, अपने हृदय को संभाल कर, अपने धैर्य को रखकर, अपने आप से युद्ध लड़कर अर्जुन जैसे योद्धा दिए। उसने इस धरा को कर्ण जैसे वीर दिए। उसने इस धरा को महावीर जैसे आत्मा से युद्ध करने वाले एक परम सत्ता दी। उसने श्री कृष्ण जैसे नारायण दिए। उसने सैनिक खड़े खड़े जितने भी संसार में सैनिक हैं सब उसने दिए। उसका कोई धर्म नहीं है, वो अपने आप में धर्म है, और उससे बड़ा कोई धर्म नहीं। एक सच जो शायद हम वेदों के दृष्टिकोण से भी नहीं जान सकते, एक सच जो शायद हम अभी अपने आप में जाके भी नहीं जान सकते, एक ऐसा सच जिस सच को हमने कभी प्रयास नहीं किया कि दुनिया के सामने लाया जाए। हम सिर्फ कुछ लौकिक सुख सुविधाओं में ही उस योद्धा की अपनी पूर्तियां कर देते हैं। कुछ ऐसे क्रियाकलापों से समझते हैं कि हमारा कार्य पूर्ण हो गया, जिससे मुझे कुछ पल की उसे खुशी मिलती है। याद रखना, वो 24 घंटे युद्ध कर रहे हैं। हम, आप, इस संसार का हर जीव, चिड़िया, हाथी, भालू, घोड़ा, सर्प, कोई भी हो, उस योद्धा के बगैर पूरा नहीं है। और वो अयोध्या ही की है जिसे हम माँ कहते हैं। उसके कर्ज कभी नहीं चुकाए जा सकते। उसके प्रति हमारे अनेकों फर्ज है और एक भी फर्ज नहीं है, क्योंकि उसका सबसे बड़ा फर्ज है। वो अनेकों कर्ज अपने आप से लड़के हम चुका सकते हैं। अपने आप को संभाल के चुका सकते हैं। अगले भव में उसे ना कभी ऐसा युद्ध लड़ना पड़े, ये हम उसके प्रति कर सकते हैं। इसके लिए हमें कहीं ना कहीं अपने आप को जानना होगा। माँ के बारे में मैं जाना तो नहीं जानता, इतना जरूर जानता हूँ, शास्त्रों के हिसाब से देख लो या लौकिक दृष्टि के हिसाब से देख लो, पुत्र कितना भी ज्ञानवान हो, पुत्र कितना भी अलौकिकता में क्यों ना समा गया हो, माँ के लिए वो कभी भगवान नहीं हो सकता, क्योंकि वो पुत्र का भगवान उसकी माँ होती है। उसे पुत्र कितना भी समझा ले, वो नहीं समझेगी। कारण क्योंकि वो अपने आप में समझदार है। वो कभी उस पुत्र को वो नहीं मान सकती जो दुनिया मानती है, कारण कि वो माँ है। दुनिया में हमें, आपको, किसी को भी कितना बड़ा पद क्यों न मिल जाए, हम कितने भी ज्ञान को अर्जित क्यों ना कर लें, कितनी भी ऊंचाइयों को क्यों ना छू लें, परंतु उसके बारे में शायद ही कोई ज्ञानी या ब्रह्मांड का कोई भी ऐसा ज्ञाता हो जो बता सके। माना कि कर्मों से हम सब लोग मिलते हैं, कर्मों से सभी क्रियाएं होती हैं,
परंतु वो एक ऐसा स्वरूप है जो नामुमकिन सा लगता है मुझे कि लोग उसे हटा पाए। कोई भी देश हो वहाँ वो योद्धा मिलता है, कोई भी धर्म हो उस धर्म में वो हमको दिखता है, कोई भी जगह हो वहाँ हमको वो समाहित दिखाई देता है। तो वो बहुत अलौकिक है, अनुपम है, आनंदमयी है। उसके बारे में कहना शायद मुख से तो कहना असंभव ही होता है, और आत्मा की बात कोई सुन नहीं सकता। हृदय में जो चलता है वो शायद हम किसी को सुना नहीं सकते और मुख से हम किसी को बता नहीं सकते। वो कहते हैं ना, सच जो होता है ना बड़ा प्यारा होता है। जिस प्रकार सच को हम दिखा नहीं सकते, उसी प्रकार उस योद्धा की तारीफ हम ना बतला सकते हैं ना समझा सकते। कुछ शब्द ही हैं जो हम पिरोकर लोगों तक पहुंचा सकते हैं, परंतु उसकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती। आज मैं, आप, कोई भी कितना बड़ा विद्वान क्यों ना बन जाए, परंतु उससे बड़े ज्ञानी नहीं बन सकता। हाँ, दुनिया हमें भगवान मान सकती है, परंतु माँ के लिए हम कभी भगवान नहीं बन सकते। दुनिया के लिए हम ज्ञानी हो सकते हैं, माँ के लिए तो उसके वही बचपन के लाल हो सकते हैं। उसे हर पल वो चिंता सताती है, हर पल उसे अपने पुत्र की याद आती है। कहाँ होगा, कैसा होगा, क्या खाता होगा, क्या पीता होगा, कैसे सोचता होगा, कैसे जागता होगा, वो कैसा होगा, क्या कर रहा होगा, किसके लिए कर रहा होगा। परंतु उसे पता चल जाए कि वो दुनिया के लिए एक बड़ा अच्छा अनुभव पैदा कर रहा है, तो वो देखती है कि दुनिया उसके लिए मैं हूँ और मैं ही उसकी दुनिया, तो दुनिया भी उसकी माँ है। मैं इसलिए हमेशा कहता हूँ, मदर्स डे था, उस दिन भी मैंने कुछ शब्द बोले थे, परंतु आज मैं चिंतन कर रहा था। मैंने कल जो शब्द बोले थे मैं उन्हीं पे चिंतन कर रहा था। मैंने कल शब्द बोले थे कि एक युद्ध अपने विरुद्ध, तो मैंने देखा ऐसा युद्ध महावीर ने किया, ऐसा युद्ध पारसनाथ ने और आदिनाथ ने किया, परंतु ऐसा युद्ध कौन है जो कर रहा है अपने विरुद्ध? हमेशा हमेशा ऐसा युद्ध कौन है जो अपने विरुद्ध करता ही रहता है, उसे कभी चैन नहीं पड़ता, 24 घंटे वो लड़ता रहता है। ऐसा कोई समय नहीं, ऐसा कोई वक्त नहीं जब वो रण में ना हो, ऐसी कोई घड़ी नहीं जब वो उलझन में ना हो, ऐसी कोई घड़ी नहीं जहाँ वो स्वयं को ना समझा पाए। तभी तो कहते हैं कि ममता के आगे ज्ञान फीका पड़ जाता है, क्योंकि ज्ञान ममता का एक स्वरूप है। बादशाह ही सबसे बड़ा ज्ञान है। कई लोग समझते होंगे, जानते होंगे और मानते भी होंगे, मेरे हिसाब से शायद ही कोई पहचान पाए। पहचानता कोई नहीं है अभी उस योद्धा को। वो योद्धा से उसका पुत्र जाके कोई सन्यासी बन जाए, या उसका पुत्र उससे दूर हो जाए, या उसका पुत्र सैनिक बन जाए, या उसका पुत्र सन्यासी बन जाए, या पुत्र उसका सेवक बन जाए जनता का, या उसका पुत्र कहीं भी चला जाए, परंतु उसका एक अनुपम, एक ऐसा युद्ध 24 घंटे अपने आप से चलता रहता है जिसके बारे में कहना शायद ही असंभव है। हो सकता है कि कर्म सिद्धांत और निश्चय दृष्टिकोण अलग है, अगर व्यवहारिकता के तौर पे देखा जाए तो उससे बड़ा योद्धा कोई नहीं। माँ एक अपने आप में वो युद्ध लड़ती है जो युद्ध अपने आप को पहचानने में कार्य करता है। कहते हैं, मैंने कल बोला था कि महावीर ने संदेश दिया है कि पर से नहीं, खुद से लड़ो, खुद की सोच से लड़ो, खुद की उस बुराइयों से लड़ो जिन बुराइयों में तुम कहीं ना कहीं जकड़े हुए हो। और माँ 24 घंटे अपने आप से लड़ती है, 24 घंटे वो उन बुराइयों से लड़ती है। उदाहरण,
मैं अपना या आपका लेके दे सकता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है। जब माँ का पुत्र उससे दूर होता है तो माँ कहती है मेरा कर्म का उदय ऐसा है, हम क्या करें। आप लोग तो कभी ये नहीं कहते, आप लोग दुख में कभी ऐसा नहीं करते कि मेरा कर्म का उदय है। ज्ञान देखो, उस ममता में भी उस माँ का ज्ञान झलक रहा है। वो माँ कह रही है मेरा कर्म का उदय ऐसा है कि बताओ पुत्र होके भी पुत्र पास नहीं। हे भव्य जीवो, हम कभी उससे सीख नहीं ले पाए जिसकी गोदी में हम खेले। मैं अगर सत्य बताऊं तो मेरे अंदर जितना भी आज ज्ञान है, जितना भी मैं आज इस माहौल में हूँ, या मुझे पूर्व भव का जितना भी स्मरण है, उसका एक ही कारण है, मेरे माँ और मेरे पिता। कारण कि बचपन से मुझे वो संस्कार मिले थे, भले ही मैं कैसी भी संगति में था, परंतु संस्कार कैसे भी थे, परंतु धर्म के अकॉर्डिंग थे। हम बहुत सी ऐसी चीज़ें रहती हैं जिनको कई बार समझते नहीं हैं और समझने का प्रयास भी नहीं करते। सोच लेते हैं कि क्षणिक वर्गीय बातें हैं, आज हैं कल गुजर जाएंगी, पता नहीं फिर कब आएंगी। परंतु मैं उस योद्धा से भी आज एक संदेश अपना पहुंचाना चाहता हूँ, उस विश्व के सबसे बड़े क्षत्रिय जीव को, जिसे माँ कह के जानते हैं। उसे मैं ज्ञान तो नहीं दे सकता, उसे मैं बतला तो नहीं समझा तो नहीं सकता, उसे उसकी ज्ञान के अकॉर्डिंग उसकी पूर्ति तो नहीं कर सकता, परंतु उस माँ से या उन माँओं से, जितनी भी माएँ आज अपने पुत्रों से दूर हैं या उनके पुत्र होते हुए भी उनके पुत्र उनके पास नहीं है, पुत्रों के लिए तो बाद में कहूँगा, उस माँ के लिए पहले कहूँगा, हे माँ, तूने ऐसे भव्य जीवात्माओं को जन्म दिया, तूने तो चाहा कि वो एक ऊंचे शिखर पर पहुँचे, तूने तो चाहा कि वो एक अपने आप के वर्चस्व को समझे, तूने तो चाहा कि उसका भविष्य उज्जवल हो, उसने कभी नहीं चाहा। अब तू अपने बारे में सोच। बहुत सोचा उस पुत्र के बारे में, बहुत सोचा उस घर परिवार संसार के बारे में, जिस संसार के लिए तू हमेशा एडजस्ट, जिस दुनिया जिन रिश्तेदारों के लिए तुमने हमेशा एडजस्ट किया, अब एडजस्ट करने का समय है। स्वयं का कल्याण करने का भी इस वक्त होता है। माना कि तू दुनिया से लड़ सकती है, अपने आप से लड़ सकती है, अपने दुखों से लड़ सकती है, हे माँ अपने कर्मों से लड़ने के लिए आ गई। तेरे जैसा क्षत्रिय मैंने संसार में नहीं देखा, क्योंकि माँ से बड़ा क्षत्रिय इस विश्व में कोई है ही नहीं है। क्योंकि जो माँ महावीर जैसे वीर को, कृष्ण जैसे वीर को, अर्जुन जैसे वीर को, राम हनुमान जैसों को इस धरा पर लाकर उनका कल्याण कर सकती है, तो स्वयं का कल्याण नहीं कर सकती क्या? तूने जाने कितनों को जन्म दिया और जाने कितनों को तूने अपनी ममता से संजोया, और जाने कितने जीवों को तू तार सकती है। तू थकती नहीं है कभी, तुझे थकावट नहीं होती कभी, तुझे कभी ऐसा नहीं लगता कि शायद मुझे अपने बारे में भी सोचना चाहिए? तुझे कभी ऐसा महसूस नहीं होता कि तेरा भी कल्याण होना चाहिए? तुझे ऐसा नहीं लगता कि तू भी एक दिन उस पद को पाए जिस पद को पाने के लिए तूने बच्चों को जन्म दिया और उनको आगे बढ़ाया? कृष्ण जैसे ज्ञानियों को इस संसार में लाके कभी तू यशोदा के नाम से जानी है, कभी कौशल्या के नाम से तुझे जाना गया, केकई को भी तुझे कहा गया, तेरा नाम केकई भी कभी रखा गया, परंतु एक समय पर तू सामने आई। उस समय के लिए तुझे किसी ने बहकाया, परंतु तू अपने रण में आई। हे माँ, तू अपने स्वरूप को जान, तुझसे बड़ा योद्धा कोई नहीं है। तेरे आगे दुनिया हार जाती है, तेरे आगे सब नतमस्तक हो जाते हैं।
तुझसे बड़ा कोई ना था, ना है, ना कभी होगा। ये मैं अकेला नहीं कह रहा, मेरी औकात नहीं कहने की। ये पहले से चला आ रहा है और आज तक है, तो चलता रहेगा। मुझे विश्वास है कि जो कोई महावीर बना सकती है वो एक दिन महावीर बन भी सकती है, परंतु महावीर बनने के लिए तुझे भी महावीर का स्वरूप अपनाना पड़ेगा। तुझे भी वो चीजें जाननी पड़ेंगी जो चीजें तू जानती वो भी उनसे परे हैं। तूने दुनिया को क्या नहीं दिया, परंतु दुनिया ने आज तक तुझे कुछ नहीं दिया। तू सोच, कभी तूने मुझ जैसों को जन्म दिया, परंतु मुझ जैसे में तुझे क्या दिया? कोई लौकिक सुख नहीं दिया। आज मैं चाहता हूं कि तुझे शायद शाश्वत सुख दे पाऊं, साथ तो तेरा भी चाहिए। बिना साथ के बात नहीं बनती। कहते हैं, हमेशा कहा जाता है, चाहे वो आजकल फिल्में हो, नई जनरेशन हो, और लोग अक्सर मुझसे कहा करते थे और कहते हैं, तुम ज्ञानी हो गए, तुम माता पिता के पास क्यों नहीं रहते? कई लोगों ने मुझसे कई बार कहा, तुम सारी बातें करते हो, कभी अपनी माँ की बात तुमने नहीं की। मित्रों, कभी मैं अगर अपनी माँ की बात कर दूंगा तो तुम बहुत छोटे हो जाओगे, इसलिए मैंने नहीं की। कारण पता है क्या है? एक ही कारण है कि उस माँ से बड़ा योद्धा कोई है नहीं, और किसी योद्धा की बात करने के लिए योग्य व्यक्ति चाहिए, और शायद मुझमें इतनी योग्यता नहीं है अभी कि मैं केवली बन गया हूँ। लौकिकता में हूँ, लौकिकता को जानता हूँ, समझता हूँ, थोड़ा बहुत मानता भी हूँ, परंतु उस लौकिकता के लिए मैंने कदापि अलौकिकता को नहीं छोड़ा। विश्व में लोग माँ के बारे में बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़ी बड़ी क्रियाएं करते हैं। मैं उसके शरीर का सुख नहीं चाहता, मैं उसे इस संसार और समाज के सुख नहीं देना चाहता, क्योंकि मुझे पता है ये सब झूठ है। मुझे पता है एक दिन ये मिटने वाले हैं। मुझे पता है ये सिर्फ और सिर्फ कुछ वर्षों की बातें हैं। छोटा था तब कुछ और था, आज हूं तो कब कुछ और हूं, कल कुछ और होऊंगा, आगे कुछ और। मित्रों, कोई चीज़ यहाँ स्थायी नहीं है, तो मैं क्यों ना जानूं कि मेरी माँ का शरीर भी स्थायी नहीं है। हम क्यों ना समझें कि अपनी माँ का सिर्फ और सिर्फ सांसारिक सुख नहीं, उसका आध्यात्मिक सुख हम चाहें। ये विश्व के सारे माँओं के पुत्रों, याद रखना, मेरी माँ भले ही अजैन कुल से हैं, परंतु जब मैं बचपन में सोता था तो सोते सोते वो एक चालीसा पढ़ा करती थी, जिसे दुर्गा चालीसा कहते हैं। उनका सोते सोते मैं सुनता था, और मुझे याद है वो माँ हमेशा एक बात बोलती थी, पूत कपूत सुने हैं जग में, पर माता कभी कुमाता नहीं सुनी। लाइन भले ही अजैनों की है, परंतु इस लाइन में सच्चाई बहुत है। पूत कपूत कई बार निकल सकते हैं, माता कभी कुमाता नहीं होती। उस माँ के लिए एक आतंकवादी भी संसार के लिए जो होता है वो उसका पुत्र होता है, एक संत और साधु भी उसका पुत्र होता है, और इसकी लीला और इसका स्वरूप असंभव है कोई जान पाए। ये असीमित है, उसे शास्त्रों का ज्ञान नहीं है, उस माँ को शास्त्रों का ज्ञान नहीं है, उस माँ को वेदों का ज्ञान नहीं है। उसे सिर्फ और सिर्फ एक ज्ञान है, सिर्फ और सिर्फ एक ज्ञान है कि मुझे अपने दुखों से लड़ना है। मैं भी आज अपने माँ बाप को छोड़ के दूर हूँ। शायद उनके कर्म उनके उदय में है, ऐसा मैं जानता हूँ। कहीं ना कहीं उन्हें परेशानियाँ घेरे हुए होंगी, क्योंकि कहते हैं जब अकेला पुत्र किसी से बिछड़ जाता है तो उसकी वेदना क्या होती है वो जानते हैं। हाँ, सत्य है, ये सत्य है कि मैं कभी भी उनके सामने अपनी सफाई पेश नहीं कर सकता। मैं कभी भी कितने भी बड़े ऊंचे पद पर किसी दिन अरिहंत बन जाऊं, भगवंत बन जाऊं लोगों के लिए, परंतु याद रखना उन माँ बाप के लिए मैं हूँ।
मैं कभी ये नहीं चाहता कि उनका कल्याण हो, मैं उनका संसारी सुख नहीं चाहता। इसी प्रकार मित्रों, संसारी सुख तो सिर्फ क्षणिक भर का है, कुछ समय का है, कुछ पल का है, कुछ समय का है, कुछ सालों का है, कुछ महीनों का हो सकता है। परंतु हकीकत क्या है? हम सब लोग इस जन्म में मिले हैं, क्या अगले जन्म में फिर मिलेंगे? ये गारंटी है क्या? या फिर इस जन्म के पहले हम लोग मिल चुके हैं, सो आज हम सब लोग हैं। मैंने जिस कुल में, जिस घर में, जिस परिवार में, जिस मोहल्ले में या जिस गांव में जन्म लिया, वहां के एक एक व्यक्ति से मेरा इस जन्म के पहले का संबंध है। ये सारे मैं जानता हूं, तुम लोग नहीं जानते। इसलिए मैं हमेशा कहता रहता हूं कि मित्रों, संसार को पहचानना और जानना ये हर किसी के बस में नहीं है। तुम हजारों को नहीं जान सकते, हजारों के चक्कर में मत पड़ो, खुद को जान लो। इसलिए आज मैं उस योद्धा, उस दृढ़ संकल्पी जीव, उस माँ, अपनी माँ के लिए नहीं बोल रहा, अकेले संसार में जितनी भी माँ है सबके लिए बोल रहा हूँ कि तुमने अभी तक जाने कितने दुखों से युद्ध लड़े। तूने मुझे बचपन से लेके इतना बड़ा किया, तूने मुझे बचपन से लेके इतना बड़ा किया, तूने वो दिया जो तूने नहीं लिया, और तुझ पे नहीं था वो तूने मेरे लिए किया। उस पिता ने कोई कमी नहीं छोड़ी मुझे मुझ तक पहुंचाने में और मुझे बनाने में। लोग अक्सर कहते हैं कि माँ बाप से कोई रूठता है, कोई रूठे या ना रूठे माँ बाप से, मैं नहीं रूठ सकता। मैं इसलिए नहीं रूठ सकता, तुम्हारे दृष्टिकोण में मैं उनके पास नहीं हूँ, तुम्हारे दृष्टिकोण से मैं उनके शरीर का सुख नहीं चाहता, परंतु मैं शास्त्रों के दृष्टिकोण से उनके आत्मा का सुख चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि दोबारा किसी माँ को दोबारा इस प्रकार नहीं रोना पड़े, दोबारा कभी इस माँ को फिर से ना युद्ध अपने आप से करना पड़े, दोबारा कभी भी उस माँ को तुम जैसे कुपुत्रों को या सुपुत्रों को जन्म ना देना पड़े। दुख दोनों देते हैं, कोई माँ हो उस माँ को कपूत हो सपूत हो दोनों दुख देते हैं। सपूत होगा तो उन्हें छोड़ के चला जाएगा और कपूत होगा तो पास रह के दुख देगा। दुख दोनों प्रकार से है उनके लिए सुख संभव उपस्थित नहीं है। मैं हमेशा कहता हूं कि इस संसार में जो सुख है वो सब झूठा सुख है। मुझे कोई भी ये माँ बता दे जिसका पुत्र सपूत है वो उसके पास है नहीं, जिसका पुत्र कपूत है वो उसके पास होके भी उसके पास है क्या? नहीं। तो ये माँ गाय की तरह बन जा, क्योंकि तेरा जीवन भी तो गाय की तरह है, तेरी ममता भी गाय की तरह है, तेरा भाव भी गाय की तरह होना चाहिए। अब ना रख तू मेरे जैसे पुत्रों से कोई आस, ना रख तू किसी और से आस, क्योंकि तू समर्थ है। तू जब महावीर को पैदा कर सकती है, तू जब कृष्ण को पैदा कर सकती है, तू जब राम को पैदा कर सकती है, तू जब हनुमान को पैदा कर सकती है, तो अपने आप में क्या उन सभीयों को पैदा नहीं कर सकती? निकले तो सभी तेरी ही कोख से है तो सभी तेरे ही अंश। तो जब तू भगवान बना सकती है तो तू भगवान नहीं बन सकती क्या? जब तू दूसरों को समझा सकती है तो खुद नहीं समझ सकती क्या? तो क्या है ये कहना तो असंभव है, तो क्या है ये कहना असंभव है, ये लिखना असंभव है, ये बतलाना असंभव है। क्योंकि संभव वो चीज होती है जो शब्दों में आती है, और माँ का कोई शब्द नहीं होता, माँ कभी शब्दों में नहीं आ सकती। मैं हमेशा कहता हूँ, इसीलिए मैं अगर प्रवचन में देता हूँ या मैं कहीं स्पीच करता हूँ, उन हर अपने भक्तों से कहता हूँ, हे मित्रों, मोक्ष आना सभी को चाहिए, सभी को मोक्ष चाहिए, परंतु करुणा भाव से, उस दया भाव से, उस शालीनता से,
उस तल्लीनता से जिससे कहीं को अहित ना हो। परंतु कहते हैं ना कि डलिया में जब 4 बर्तन रखे रहते हैं ना, कितनी भी सावधानी से उठाना, एक न एक की तो आवाज होती है। इसी प्रकार जब हम मोक्ष की ओर प्रस्थान करते हैं या सद्मार्ग की ओर प्रस्थान करते हैं, दर्द और वेदनाएं तो सभी को होती है। मैंने देखा है वो मंजर, जब मैं घर छोड़ के आया, मेरे माता पिता कितने दुखी थे। ऐसा नहीं है कि पिता अकेला हृदय कठोर होता है तो उसके अंदर प्रेम नहीं होता, नहीं, पिता कभी अपना प्रेम दर्शाता नहीं है। पता नहीं आज जाने कि उद्गार को जाना ही आ रहे थे, आज सामायिक में बैठा हुआ था, मैंने कहा दुनिया के योद्धाओं के बारे में मैंने चर्चाएं की, कभी उस योद्धा के बारे में नहीं बोला जिस योद्धा से आज मैं निकला हूँ, जिस योद्धा ने अपने आप से लड़के मुझे ये बनाया। और उसी योद्धा का कहीं ना कहीं उपकार है कि पूर्व जन्म में कभी मैंने सुने होंगे, या पूर्व जन्म में मैंने कभी शास्त्र या कभी ज्ञान अर्जित किया, या पूर्व जन्म में मैं कोई भी देव या कोई भी रहा हूँ, परंतु इस जन्म में मुझे ये बना रही है तो मेरी माँ का हाथ है ना। ये माँ तो थोड़ा समझ, धैर्य रख। ये समाज, ये दुनिया, ये लोग, ये संसार, ये सच्चा नहीं है। ये सदा से झूठा था, सदा से झूठा और झूठा रहेगा। इन लोगों को छोटी छोटी खुशियों में सुख मिलता है। सोच, तेरे पुत्रों को, या मैं अपनी माँ से कहूँगा, ये माँ, तेरा पुत्र कम में संतुष्ट रहने वाला जीव नहीं है, उसे कम खुशी पसंद नहीं है। मैं अपनी माँ से हमेशा बचपन से कहता था कि मैं कुछ ऐसा करूँगा जो कभी कुल परिवार खानदान में किसी ने नहीं किया होगा। अब मुझे नहीं पता लोग क्या दृष्टिकोण रखते हैं, परंतु मैं उस योद्धा के बारे में कहता हूँ कि आज उस योद्धा का कहीं ना कहीं यही कारण है कि उसने बचपन में सत्संग मार्ग हमको दिखलाया था। भले ही वो मिथ्यात्व का मार्ग था, परंतु मार्ग तो कहीं ना कहीं धर्म की ओर जाता था। कृष्ण, हो सकता है कृष्ण के बारे में कई लोग कहा गए हो, परंतु कृष्ण 63 साल का पुरुषों में तो रहा है, कृष्ण नारायण तो रहा है। संयोग से मैंने उसे हमेशा संयोग से कहीं ना कहीं मित्र माना है और आज भी मित्र मानता हूं। महावीर को आदर्श माना, पारस को मैंने गुरु माना, और सारी दिगंबर मुनि हमारे गुरु संत हैं। एक माँ का स्वरूप मुझे उनमें भी दिखता है। हे माँ, तूने मुझे जन्म देकर शरीर दिया, परंतु उन्होंने मुझे ज्ञान देकर मुझे उस शरीर को दिखाया जो शरीर दिख नहीं सकता। तेरा उपकार है कि शरीर नहीं होता तो मैं उस ज्ञान को भी अर्जित नहीं कर सकता था। और कहते हैं उपकार कर्मों के क्षय के सिवाय किसी से नहीं चुकाया जा सकता। शायद सिद्धत्व की जिस दिन मुझे प्राप्ति होगी उसी दिन तेरा उपकार चुका पाऊंगा। माँ, तब तक तेरा ऋण, और इस जन्म के पहले जितनी भी मेरी माएँ रही हैं उनका तब तक तो असंभव लग रहा है। तब तक तो तुम लोगों को दुखी दुख देता रहा और देता रहूंगा शायद, परंतु एक दिन तुम्हें भी शाश्वत सिद्ध सलाह पहुंचाने वाला कार्य नहीं करूंगा। मुझे नहीं पता अगले जन्म में मैं मुलाकात किससे कर पाऊंगा, कौन मुझे मिलेगा, इस जन्म में कौन मेरे साथ है, अगले जन्म में कौन होगा या नहीं होगा, परंतु इतना जरूर पता है कि निमित्त नैमित्तिक संबंध बनते चले जाते हैं और क्रिया होती चली जाती है। हमें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती। मैंने कभी कुछ सोचा नहीं कि मुझे ये करना है, बस मैं चलता चला गया और यहाँ तक आ गया। कहते हैं हर चीज का एक किस्सा होता है, और बदलाव जीवन का जब हिस्सा होता है तो यहाँ तक पहुँचने का भी एक किस्सा बन ही जाता है। पल पल जिंदगी बदल रही है, पल पल हमें जीवन का मोड़ दिखाई दे रहा है, पल पल हम उस स्वरूप को जान पा रहे हैं जिस स्वरूप के लिए हम यहाँ आए हैं, परंतु उसे अपना नहीं पा रहे। मैं माओ से इसलिए स्पेशली कहता हूँ कि माओ, तुमने जाने कितने पुत्रों को भव भव से जन्म दिया, कभी अपनी आत्मा का भी तो उद्धार करो। सोचो अपने बारे में। कोई गांव की माँ होती बड़ी प्यारी भोली होती है, कोई शहर की होती है, परंतु कितनी भी मॉडर्न माँ होगी अपने पुत्र के लिए तो स्नेह हमेशा रहता है।
परंतु मैं उन माँओं से आज एक संदेश देना चाहता हूँ जो आज जाना इस दुनिया के सांसारिक चक्रव्यूह में रम गई हैं कि हे माँ, अपने पुत्रों को संस्कार दो, अन्यथा संस्कृति बिगड़ जाएगी। ना तुम्हारा कल्याण होगा ना उनका कल्याण होगा, तुमको भी रोना पड़ेगा, उनको भी रोना पड़ेगा। मैं इसलिए हमेशा कहता हूँ सपूत भी दुख देता है, कपूत भी दुख देता है, परंतु सपूत दूर होके भी सुख दे सकता है और कपूत पास होके दुखी दुख देता है, सुख कभी नहीं दे पाता। शायद सपूत के कार्यों से तुम्हें सुख प्राप्त होने लगे और कपूत के कार्यों से हो सकता है कि दुनिया किसी जिसे कपूत कह रही हो वो भी तेरे लिए सपूत हो, क्योंकि माँ तो कभी पुत्र के लिए ये नहीं कहती कि मेरा पुत्र कपूत है, ये मेरा पुत्र अच्छा नहीं है। उसके लिए कितना भी बड़ा अपराधी क्यों ना हो, परंतु वो पुत्र उसके लिए पुत्र होता है। माँ के लिए पुत्र अपराधी नहीं होता, माँ के लिए पुत्र साधु नहीं होता। ये बहुत अच्छी बात इसलिए बताता हूँ मैं कि माँ कभी फैसला करती भी है ना, हृदय पर पत्थर रखकर करती है। पुराने समय में या प्राचीन काल में कई ऐसी माएँ हुई हैं जिनके पुत्रों ने गलत कार्य किए, उन्होंने उन्हें दंडित किया। देखो, राजधर्म और संसारी धर्म के लिए माँ ने अपने पुत्र का बलिदान किया। लोग कहते हैं कि प्रेम इस संसार में सिर्फ माँ करती है और तो सब प्रेम नहीं करते। हाँ, सच बात है। तो जब तुम ये बात कहते हो कि माँ से सच्चा प्रेम कोई कर नहीं सकता, तो फिर सोचो उन माँओं ने अपने पुत्रों को कैसे मारा होगा। कारण क्या था? कारण ये था कि उनने कुल, जाति, परंपरा या सिद्धांतों के लिए वो अपने पुत्रों की खुशियां ना देखते हुए अपनी ममता का गला घोटा। उससे बड़ा योद्धा कोई होगा? उससे बड़ा युद्ध लड़ने वाला, उससे बड़ा सेवक जनता का या उससे बड़ा देश का सेवक कोई होगा? कदापि नहीं। मेरी नज़र में तो नहीं है, ना शास्त्रों की नज़र में है। अब लोगों की नज़र में हो तो मुझे पता नहीं, क्योंकि लोगों की नज़र मेरी नज़र से ज़्यादा कुछ अलग है। मेरी नज़र सिर्फ और सिर्फ अरिहंत प्रभु को देखती है। मित्रों, जीवन में लोग कितने भी बदल जाएं, कितनी भी क्रियाओं को बदल दें, परंतु हर माँ के अंदर एक तूफान सा उठता रहता है, और एक ही तूफान होता है उसका, ममता का तूफान होता है। शायद ज्ञान का तूफान उसे दबा देता है, वो उसी का ज्ञान है जो 24 घंटे वो लगाती रहती है कि मेरा कर्म है, मेरा कर्म है, मैंने किए होंगे तो मुझे मिल रहा है। ये सत्य है। जब तक कोई कर्मों को नहीं समझेगा तब तक कोई सुख को प्राप्त नहीं कर सकता। परंतु कोई भी माँ हो, उससे बेहतर कर्मों को कोई नहीं समझता। जब उसका पुत्र कई बार उससे बिछोड़ की श्रेणी में आता है, बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो समझ से परे हो जाती हैं, उस समय वो अपने आप को खो देती है, अपने आप को भूल जाती है या अपना स्वरूप भान नहीं कर पाती। ये सिद्धांत होते हैं कुछ ऐसे जिन्हें कोई नहीं समझ पाता और समझने वाले भी नहीं समझा पाते। किया जाए तो क्या किया जाए, इसका कोई सॉल्यूशन भी तो नहीं है। सॉल्यूशन एक ही है, ज्ञान का स्वरूप जानना। मैं हमेशा भावना भाता हूँ सभी से और भाता रहूँगा कि आज के पुत्रों अपनी माँ को लौकिक सुख के साथ साथ अलौकिक सुख का भी सोचें। आजकल के पुत्रों अपनी माँ का वो सुख देखो जो सुख सच्चा है, अपनी माँ का वो सुख देखो जो सुख शाश्वतता को प्रदान कराता है। अपनी माँ को जन्म जन्म के बाद का सुख दिलाना सीखो। एक जन्म में उनके लिए गाड़ी घोड़ा और ये परिवार वगैरह ये इकट्ठा करके हम कुछ नहीं दे सकते, इतने से संतुष्टि नहीं दे सकते। अगले जन्म में भी उन्हें खुशी मिलेगी। उनके लिए ऐसे धर्म का प्रेरणा स्रोत उत्पन्न करो, उनके लिए ऐसी बात बोली जाए जो बात उनके लिए कहीं ना कहीं असरकारक, जीवन में बदलाव का। जब तक हम स्वयं की क्रियाओं को नहीं जानेंगे तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। मेरा आप लोगों से निवेदन है और आशा रखता हूँ कि तुम लोग कहीं ना कहीं उस सिद्धत्व की प्राप्ति के लिए अपनी माँ को भी और स्वयं को भी प्रेरित करोगे
और अपना भी कल्याण करोगे, सबका कल्याण करोगे। मेरे आप सब लोगों के साथ शुभ भावना है, आप सभी जीवों का कल्याण है। उस योद्धा के लिए बार बार नमन है, उन दुनिया के सारे योद्धाओं के लिए जिनने स्वयं से युद्ध करके इस संसार को महापुरुष दिए, इस संसार को महाज्ञानी दिए, और देती चली जाएंगी और स्वयं भी एक दिन सिद्ध बन जाएंगे। तो मेरा सभी माँओं को प्रणाम, उन माँओं को जिनने सम्यक की प्राप्ति के लिए अपने पुत्रों को आगे किया है। उन सभी माँओं को प्रणाम जो कहीं ना कहीं सिद्धत्व की ओर अपने पुत्रों को अग्रसर कर रही हैं। और मैं भावना बांटता हूँ कि सभी माएँ अपने पुत्रों को इसी मार्ग पे आगे बढ़ाते हुए मोक्ष मार्ग की प्राप्ति स्वयं भी करेंगी, उन्हें भी कराएंगी। अपने भावों का उज्जवल करें, पवित्र करें, इसी शुभ भावना के साथ ओम नमः सिद्धाय।